हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको देखेंगे और साथ ही इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबको देखेंगे और जो वीवीआई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया हुआ है किस राज्य में किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा तारापुर। आगे दिया हुआ है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयला। आगे दिया हुआ है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत। नेक्स्ट दिया हुआ है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा। आगे दिया हुआ है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो उत्तर हो जाएगा झारखंड। आगे दिया हुआ है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो फ्रेंड्स एंथ्रासाइट्स है। नेक्स्ट दिया हुआ है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो खनिज तेल के लिए। आगे दिया हुआ है भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिगबोई। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के साथ। आगे है भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। सतलज पर। आगे दिया हुआ है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूकोंडा। आगे दिया हुआ है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तारापुर। आगे दिया हुआ है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो राजस्थान में है। आगे दिया हुआ है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो खामभात की खाड़ी में। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें दिया हुआ है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तीन उदाहरण लिखिए। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा जैसे कि इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो हो जाएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र के कोयले जो है कोयला का क्षेत्र 4 है। पहला दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी। आगे दिया हुआ है झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा झरिया, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह तथा कर्णपुरा जिला झारखंड में कोयला के लिए फेमस है। आगे दिया हुआ कोयले के विभिन्न प्रकारों को लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयला के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है एंथ्रासाइट्स। यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। यह जलने पर धुआं नहीं देती है लेकिन ऊष्मा अधिक देती है, इसीलिए इसे कोकीन कोयला दिया जाता है। यह धातु गलाने के काम आता है। आगे दिया हुआ है बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक रहता है। इसे परिष्कृत कर कोकीन कोयला बनाया जाता है। भारत में अधिकांश इसी तरह का कोयला मिलता है। आगे दिया हुआ है लिग्नाइट, यह निम्न कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% तक होता है। यह ऊष्मा कम और धुआं अधिक देता है। इसे भूरा कोयला कहते हैं।
आगे दिया हुआ है पीटिया सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होता है। यह दलदली भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम से कई वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा तथा प्लास्टिक बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सागर सम्राट क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर के पास स्थित है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का काम शुरू हुआ। यह पानी के भीतर तेल का कुआं खोदने का काम आता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल का भंडार है। यहाँ कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुंचकर परिष्कृत किया जाता है, जिसे सागर सम्राट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में 4 तेल शोधक कारखाने हैं, जो इस प्रकार है। पहला डिगबोई असम में है, दूसरा तारा, तीसरा बरौनी जो कि बिहार में है। आगे दिया हुआ है जल विद्युत उत्पादन के कौन से प्रमुख कारक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख जो है कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है पर्याप्त जल, दूसरा है नदी मार्ग में तीव्र वेग, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जलाधिक पूंजी निवेश, परिवहन के संसाधन, ऊर्जा का औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र और वाणिज्य विकास। आगे दिया हुआ है नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, नदी को बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करना, नदियों से नहर निकाल कर सिंचाई किया जाता है, नदियों से जल बिजली तैयार किया जाता है, यह मिट्टी के कटाव को रोकता है, इसमें मछली पालन किया जा सकता है, यह यातायात की सुविधा को बढ़ाता है तथा पर्यटन हेतु भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह ऐसे नदी घाटी से कई लाभ होते हैं, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, तुरभद्रा जो है कर्नाटका में और रिहंड उत्तर प्रदेश में है। आगे दिया हुआ है साप शक्ति क्यों जो है समाप्य संसाधन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताप शक्ति जो है को समाप्य संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भविष्य में समाप्त होने वाली संसाधन है, चूँकि मानव इसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करता है और फिजूल खर्च भी, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आगे दिया हुआ है परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे कि ईट में नाइट, नैनोडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम और मीनाजाइट। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मीनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीनाजाइट भारत में सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे दिया हुआ है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब फोटो वोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका सबसे अधिक उपयोग हीटरों, कुर्तास, प्रकाश आदि उपकरणों में गुजरात और राजस्थान में अधिक होता है। नेक्स्ट है भारत में किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तथा कर्नाटका में। नेक्स्ट दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के आधार सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपयोग के आधार पर शक्ति के दो प्रकार होते हैं। पहला है सतत शक्ति, इसमें सौर किरण, भूमिगत ऊष्मा और पवन और जल आते हैं। दूसरा है समापनीय शक्ति, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं। आगे दिया हुआ, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और गौण ऊर्जा इसमें विद्युत ऊर्जा आते हैं। आगे दिया हुआ है तीसरा, स्रोत के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, क्षयशील शक्ति और अक्षयशील शक्ति। क्षयशील शक्ति के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, और अक्षयशील शक्ति के अंतर्गत जल, पवन, लहर और सौर शक्ति। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, जैविक ऊर्जा, इसमें मानव एवं प्रणाली आते हैं भी है, और जैव ऊर्जा, इसमें जल, पवन और शक्ति तथा ईंधन शक्ति आते हैं। समय के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक ऊर्जा, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक ऊर्जा में सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरना आते हैं। आगे दिया हुआ है, भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का वितरण प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में पारंपरिक स्रोतों के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, कोयला, यह शक्ति तथा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे देश में कोयला से सौर ऊर्जा तैयार किया जाता है। आगे दिया हुआ है, पेट्रोलियम, यह मानव जीवन का आधार स्तंभ है। पेट्रोलियम के अभाव में किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं तैयार किए जाते हैं, जैसे केरोसिन, डीजल, किरासन तेल, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन इत्यादि। आगे दिया हुआ प्राकृतिक गैस, यह हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग मशीन चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में, मोटर गाड़ियां चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, गोंडवाना काल में कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया है। पहला, झारखंड, कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का पहला स्थान है। यहाँ देश का 30% से भी अधिक कोयला का सुरक्षित भंडार है। दूसरा है छत्तीसगढ़, सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का तीसरा एवं उत्पादन की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। यहाँ देश का 15% सुरक्षित भंडार है। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा में देश का 1/4 कोयले का भंडार है। यह देश के लिए 14.6% का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, यह भारत का मात्र 3% कोयला सुरक्षित है, लेकिन यह देश के लिए 9% कोयले का उत्पादन करता है। पाँचवा है मध्य प्रदेश, इस राज्य में देश का मात्र 7% कोयले का भंडार है। पश्चिम बंगाल, यह राज्य का सुरक्षित भंडार की दृष्टि से चौथा एवं उत्पादन की दृष्टि से 7वां स्थान रखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, कोयले का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भारत में खनिज तेल का वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1886 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू हुई थी। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्पादक तेल क्षेत्र डिगबोई है। आगे गुजरात क्षेत्र, यह क्षेत्र खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में फैला हुआ है, जहां पहली बार 1958 में खनिज तेल का पता चला था। अंकलेश्वर गुजरात में है, जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे है मुंबई हाई क्षेत्र, यह मुंबई क्षेत्र से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोदने का काम शुरू हुआ। यहाँ समुद्र सागर में सम्राट नामक मंच बनाया गया, जो एक जलयान है। यह पानी के भीतर तेल का कुआं खोदने का काम करती है। पूर्वी तट प्रदेश, यह कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के बेसिन तथा समुद्री क्षेत्रों में फैला हुआ है। आगे दिया हुआ बाड़मेर
बेसिन। इस बेसिन में मंगल तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो गया है। आगे दिया हुआ है, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, भौगोलिक कारण। इसमें नदी में जल की मात्रा अधिक होता है, नदी मार्ग में तीव्र ढाल होना, जल की तीव्र वेग होना, प्राकृतिक जल पर्याप्त होना, पर्याप्त पूंजी निवेश, प्राथमिक ज्ञान, आर्थिक कारक है, सघन औद्योगिक विकास और वाणिज्य विकास, आनद तेल का विकास, बाजार की सुविधा, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन, ज्ञान विज्ञान का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। इसमें लिखना है भांगड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंड परियोजना और तुंगभद्रा परियोजना। आगे दिया हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। इसका उदाहरण हो जाएगा, यह सतलज नदी पर स्थित है। यह विश्व के सर्वोच्च बांध में से एक है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना से 7 लाख किलोवाट बिजली तैयार किया जाता है। इस परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड बहुत लाभ मिलता है। यह कृषि और उद्योगों में परिवर्तन ला दिया है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। इसमें दिया हुआ, यह परियोजना पश्चिम बंगाल में है। इस परियोजना में 300 मेगावाट बिजली तैयार किया जाता है। इसका लाभ बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को मिलता है। नेक्स्ट है कोसी परियोजना। यह परियोजना उत्तर बिहार और नेपाल में है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इस नदी से बिहार को हर साल नुकसान होता है। कोसी नदी हनुमान नगर में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी आधी बिजली नेपाल और शेष बिजली बिहार को मिलती है। आगे है रिहंड परियोजना। यह सोन की सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस पर 936 मीटर लंबा बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। इससे 30 लाख किलो मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। आगे हीराकुंड परियोजना। यह परियोजना उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4,801 मीटर है। यह परियोजना 2.7 लाख किलो वाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इससे उड़ीसा के आसपास क्षेत्रों को काफ़ी फायदा हुआ है। आगे है तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है जो सिंचाई के काम में आती है। आगे दिया हुआ है भारत में के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अभी हमारे देश में 6 परमाणु विद्युत गृह है। पहला तारापुर विद्युत गृह। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उत्पादन वाली 2 प्रमुख भट्टियाँ हैं जिसमें प्रत्येक के उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। यहाँ पूरे यूरेनियम के स्थान पर यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है जो चंबल नदी के किनारे है, जिससे जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर कनाडा के सहयोग से बना है। इसका उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। आगे दिया हुआ है कलकम्पम परमाणु विद्युत गृह। यह तमिलनाडु में स्थित है जो
बंसी प्रयास से बना है। यहाँ 335 मेगावाट के 2 रिएक्टर बनाए गए हैं। आगे दिया हुआ है परमाणु विद्युत गृह। इसमें दिया हुआ है यह कर्नाटक राज्य के जागवार जिला में स्थित है। आगे है नरौरा परमाणु विद्युत गृह। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। यहाँ 235 मेगावाट के 2 रेलगर तट हैं। आगे है करारपारा परमाणु विद्युत गृह। यह जो है गुजरात में है, जो समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ 1992 में विद्युत उत्पादन 1992 से विद्युत उत्पादन होता रहा है। आगे है कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। यह परमाणु विद्युत गृह रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट बनाया गया है। आगे दिया हुआ है शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन सा कदम उठाए जा सकते हैं, आप उनमें कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति के संसाधनों का संरक्षण हम निम्नलिखित विधियों से कर सकते हैं। ऊर्जा के प्रयोग में कम खर्च। ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऊर्जा के उपयोग में कटौती करना होगा। बिजली का उपयोग हम कम करके ऊर्जा की बचत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें ऊर्जा के नए नए क्षेत्रों का खोज करना होगा। अनेक नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाना होगा। आगे दिया हुआ ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग। वैकल्पिक ऊर्जा में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक 2 ऊर्जा आते हैं। आज वैकल्पिक ऊर्जा में जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा आते हैं। आगे दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऊर्जा संकट से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्र आपस में भेदभाव को भुलाकर ऊर्जा संकट के लिए विश्व लेवल पर सहमति बनानी होगी। आगे दिया हुआ है पाठ के अंदर से, जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पाठ के अंदर से है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला दिया है शक्ति तथा ऊर्जा विकास की कुंजी है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग क्षेत्र में हुआ था। आगे दिया हुआ भारत का प्रशासनिक राजधानी नई दिल्ली है। भारत का वित्तीय और आर्थिक राजधानी मुंबई है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है। आगे दिया हुआ है गोंडवाना समूह में 96% कोयले का भंडार है। यहाँ के कोयले के निर्माण में लगभग जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। गोंडवाना समूह के बाद टर्सरी समूह कोयले का निर्माण हुआ। यह जो है 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में है। टर्सरियर जंग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का कोयला होता है। अरुणाचल प्रदेश में मानचिक एवं मानरुक कोयला क्षेत्र है। आगे दिया हुआ पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, पेट्रोलियम साबुन, प्लास्टिक बनाए जाते हैं। आगे भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बार 1866 में असम घाटी में तेल का कुआं खोदा गया। आगे दिया हुआ है 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। डिगबोई असम में है, जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे दिया हुआ है 1959 में खामबात में तेल की खोज हुई। नेक्स्ट है 1975 ईस्वी में मुंबई हाई तेल का पता चला। उत्तरी पूर्वी प्रदेश जो है देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1866 में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। आगे दिया हुआ है
भारत में बेसिन गुजरात में पड़ता है, जहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। अंकलेश्वर गुजरात में है, जो खनिज तेल के लिए फेमस है। कुआं में निकाला गया तेल कच्चा तेल अपरिष्कृत एवं अशुद्ध होता है। आगे दिया हुआ है 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम यानी कि डिगबोई में स्थापित है। आज हमारे देश में 18 तेल परिष्कृत केंद्र हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस रूस में है। तेल का माप ब्राजर से किया जाता है। मेगावाट बिजली मापने की छोटी इकाई है। एक यूनिट का अर्थ होता है 1000 वाट बिजली को 1 घंटा तक इस्तेमाल। आगे दिया हुआ है भांगड़ा बांध पंजाब के सतलज नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। यह विश्व का सर्वोच्च बांध में से एक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर है, जिसकी लंबाई 48 करोड़ मीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। दक्षिण भारत की नदी परियोजना तुंगभद्रा है, जो कर्नाटक में पड़ता है। शाखावती नदी परियोजना कर्नाटक में है। मेनाजाइट भारत का सबसे अधिक जो है केरल में है। आगे दिया भारत में यूरेनियम का बसाल भंडार झारखंड में जादूगोंडा में है। आगे दिया हुआ में नाइट का भंडार केरल में है। वेनेडियम का भंडार झारखंड में है। 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग, कृषि, बिजली को बिजली देना था। आगे दिया हुआ है इस देश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत गृह है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, जो मुंबई में है। आगे दिया हुआ है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह रूस के सहयोग से बन गया है, जो तमिलनाडु में तूतीकोरिन में है। आगे दिया भारत में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। गुजरात के कच्छ में लंबा पवन ऊर्जा संयंत्र है, जो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। आगे दिया हुआ गीजर कूपों में गर्म जल निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। जो ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जीव जंतु एवं मानव के अपशिष्ट पदार्थों से जो गैस तैयार होता है, उसे बायोगैस कहते हैं। ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में और खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। बिजली बनाने में, बिजली बर्तन बनाने में, बैटरी चार्ज करने में, पशुओं के गोबर से गैस तैयार करने वाले संयंत्र को वार में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। आगे दिया हुआ OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह तेल उत्पादक देश का एक संगठन है। WTO विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। G8 विकसित देशों का संगठन है। दुनिया में 8 देश विकसित हैं। G15 और G विकसित देशों का संगठन है। G20 ग्रुप ऑफ 20। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।